দেখো রেকর্ডিং এ মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। না, না, না। देखो, दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, एग्जाम्पल 8 और 9 किया है तुमने? की आंसर इससे बोलो 8 है। पूरा पॉइंट है। क्यों, सब कुछ तो बता दिया था, फिर पूरा क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, देखो थोड़ा कोशिश करोगे तब ना देगा। बता भी तो दिया था, क्यों नहीं हुआ पता नहीं। देखो सर, देखो पहला क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर क्या था? 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट करके प्लस एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन क्यूब, ये था। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बोलो, हुआ क्यों नहीं? तो हम पहले तुम लोगों से पूछते हैं कि ये क्या है। 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस डॉट डॉट करके एन स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ, अरे सम लिखे दिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये सब एक्सप्लेन करके तो दिया लास्ट क्लास, है ना? तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नहीं है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, जिसका फॉर्मूला भी तो मैंने दे दिया है। क्या होता है ये समेशन एन स्क्वायर का मतलब क्या? पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो 1 स्क्वायर सम का मतलब क्या होगा? प्लस, फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर, ऐसे करके कितना तक चलेगा? एन स्क्वायर। और समेशन मतलब ये तो प्लस 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 लिखने का मतलब ही तो समेशन हो गया। इसी चीज को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एन स्क्वायर। वो जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है वही तो इक्विवेलेंट टू क्या है? अरे वही तो इक्विवेलेंट टू क्या है? समेशन एन स्क्वायर, और उसका वैल्यू कितना होता है? ये बोला ना, फॉर्मूला याद रखना है, लिख के लिखो क्या होता है। एन इंटू एन प्लस वन है, लिखो। एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, फिर होल डिवाइडेड बाई क्या रहेगा? एन क्यू। वो तो रहेगा ही ना, ये तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके जगह पे वो आ रहा है, फिर ये रहेगा। फिर इसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। अरे इन्फिनिटी में निकालना क्या है? ए टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर एम और बी इंटू एक्स टू दी पावर एन ए, और जो ए और बी का वैल्यू है, एम का वैल्यू एन का वैल्यू, उसी से तो डिपेंड करेगा कि एम और एन इक्वल हुआ तो आंसर क्या होता है? ए बाई बी। ग्रेटर देन हुआ एम ग्रेटर देन एन तो आंसर क्या होता है? 0। और अगर लेस देन हुआ तो आंसर क्या होता है? इंफिनिटी। उस दिन तो कर रहे थे ना हम लोग। तो फिर ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, तो एन इंटू एन प्लस वन क्या लिखेंगे? एन स्क्वेयर प्लस एन, और ये क्या 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 बाई एन क्यूब। नहीं लिख सकते ये वाला? तो फिर अब फिर मल्टीप्लाई करो इसे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो एन स्क्वेयर इंटू 2n क्या होगा? प्लस एन स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर प्लस एन डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। फिर नेक्स्ट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, फिर 2n क्यूब, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वेयर प्लस n डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। ठीक है, फिर इसका क्या करोगे? वैल्यू निकालोगे। दोनों निकालो, मैं एक मिनट आता हूँ।
हाँ बोलो। 1/3 তাহলে কি করে হলো? तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लेंगे, न्यूमरेटर में क्या देखना है, a इंटू एक्स टू दी पावर n, और डिनोमिनेटर में क्या देखना है, b इंटू एक्स टू दी पावर n। तो यहाँ पर a इंटू एक्स टू दी पावर n मतलब क्या, 2n क्यूब। ठीक है, 2n क्यूब। जैसे यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, और a m का 3, और यहाँ पर 6n क्यूब, तो b हो जाएगा 6 और n हो गया 3। ठीक है, तो m और n इक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, a/b होता है। ठीक है, तो a/b का मतलब 2/6 मतलब 1/3। तो ये क्या मुश्किल था, ये तो होना चाहिए था, क्यों नहीं है? लिखो। और सेकंड वाला भी नहीं हुआ? अच्छा, ये वाला लिख लियो, हो गया, समझ में आया? तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसको लिखना, बताते हैं कैसे। लिमिट क्या था देखो, 0। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये दिया हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने फैक्टोरियल का मतलब समझाया था। ठीक है, उतना समझने से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर n और n+1 में बड़ा वैल्यू कौन सा होता है, n+1 होता है, तो हम लोग को उसी को फैक्टोरियल में स्प्लिट करना चाहिए, तो ये n फैक्टोरियल रख दिया। ठीक है, अच्छा, फैक्टोरियल को स्प्लिट करते वक्त देखो मैंने ये लास्ट क्लास लिख के भी रखा है, देखो 5 के बाद क्या आता है, 4 3 2 1, मतलब पहला n, ठीक है, पहला जो भी नंबर होगा उसका n के बाद क्या आएगा, n-1 n-2। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस नंबर को स्प्लिट करें जो कि n+1 है, तो पहले नंबर क्या है, n+1, उसके बाद क्या आएगा, n+1 -1। अगर हम लोग इसके बाद स्प्लिट करना रोक दे तो हमारे लिए सही है, क्योंकि देखो +1 -1 कैंसिल होके n फैक्टोरियल होगा, और वो n फैक्टोरियल के साथ क्या होगा, कट जाएगा। अच्छा, अब 3 टू दी पावर n+1, और ये नीचे जो पावर है ये ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सेम बेस में पावर क्या होता है, अगर डिवाइड है, जैसे कि a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n है, तो क्या होता है, a टू दी पावर m माइनस n होता है, तो वही किया है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा, देखो n प्लस n माइनस n कट गया, और ये हो गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल, अब ये भी कट गया, तो कितना आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, जीरो। तब हाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 n की जगह क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी +1। अब इंफिनिटी इतना बिगर वैल्यू है कि उसके साथ जो भी ऐड करोगे आंसर हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटी ही आता। ठीक है, जैसे 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो इंफिनिटी के साथ कुछ प्लस करो या माइनस करो, आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी ही आ जाएगा। तो 3/इंफिनिटी यानी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये होना चाहिए। देखो ये तो होमवर्क था, ये उन लोगों ने कंप्लीट किया। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने करवाया था, मुझे लग रहा है शायद ये छूट गया, तुम एक बार दिखाते, देखो ये करवाया था। लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर x इक्वल ई, ये नहीं करना है, এটা করাইনি, ইটা করাইনি। और एक होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सेम ऐसा ही होगा, ये k बाई एक्स होगा, और टू दी पावर अगर x है तो यहाँ पर फिर क्या होगा बोलो, जैसे ये e हुआ, देखो बाकी सब सेम है, x टू दी x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी 1, इधर भी 1, यहाँ 1 बाई एक्स, इधर भी 1 बाई एक्स है, एक्स्ट्रा क्या है k इंटू 1 बाई एक्स है ना, टू दी पावर x है, टू दी पावर x है, तो ये अगर e हो रहा है तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में भी e तो होगा ही, ये तो कंफर्म है e होगा, e टू दी पावर k, ये k जो है ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, मतलब ये है 1 इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन मुझे मिल रहा है, तो ये लिखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 9 बाई एक्स, बोलो क्या आंसर है। e to the power 9। हाँ, e टू दी पावर 9 होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एक और ये करना है हमें, ये हम भूल गए थे बताना, ठीक। ठीक है, अब हम लोग मॉड्यूलस का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये टॉपिक खत्म, मतलब आज तो खत्म हो ही जाएगा, तो लिमिट हम लोग का कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब लिखो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस रहा तो फिर किस तरीके से लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। मॉड्यूलस इसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉड, ठीक है। तो ये तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में सुने मॉड्यूलस, ठीक है। तो देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलस का साइन कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा दो ऐसे डंडा, ठीक है। अगर इसमें -5 लिखा है तो भी इसका आंसर क्या होता है 5, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो आएगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू को भी अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, मॉड्यूलस का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, लिखो लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड के अंदर x माइनस 3, इसका ऑप्शन है एक बार लिख लो, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी जो है ये -1, और ऑप्शन डी जो है उसमें लिखो नन ऑफ दिस। अच्छा, देखो मॉड्यूलस का क्वेश्चन में क्या है, हम लोग मॉड से क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, हम लोग को मॉड हटा देना है, ठीक है। मॉड के बदले मॉड के अंदर जो डेटा है उसको हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ठीक है। और इसका एलएचएल और आरएचएल दोनों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दिए 3 दिया हुआ है, अगर 3 प्लस या माइनस होगा तो ऑपोजिट वाला निकालने से ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो अगर हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 के ऊपर क्या लिखे, प्लस या माइनस, एलएचएल मतलब क्या होगा, प्लस या माइनस, बोलो। ये तो माइनस होगा ना, नंबर सिस्टम है तो इधर से जाएंगे तो एलएचएल क्या हो जाएगा, माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से -1 लिख दिया गलती से, माइनस, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इधर x माइनस 3 लिखना है, और ये मॉड के साइन हटा के x माइनस 3 लिखना है, लेकिन अब समझो कि ये मॉड के अंदर अगर है मेरा x माइनस 3 और मैंने एलएचएल लिया है, तो मेरा ये 3 माइनस का मतलब क्या, x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब क्या है कि, हाँ मतलब 3 के आसपास का वैल्यू टेंड्स टू 3 मतलब, लेकिन आसपास का वैल्यू दो तरीके का होता है, एक होता है मोर देन 3 और एक होता है लेस देन 3, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा है, लेस देन 3, ठीक है। यहाँ पर मेरा x का वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलो अगर ये x माइनस 3 जो फंक्शन है, इसमें अगर हम x का वैल्यू लेस देन 3 देंगे तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 3 वैल्यू -3, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन मॉड मुझे किस चीज में हेल्प करेगा कि मेरा आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हम मॉड हटा रहे, लेकिन
मॉड क्यों हटा रहे, क्योंकि मॉड लेके सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मॉड हटाने के बाद भी मुझे मॉड का इम्पैक्ट वाला ही आंसर चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, मॉड हटाने के बाद भी मुझे, तो फिर क्या अगर हम यहाँ एक माइनस दे दे तो मेरा ये मॉड वाला इम्पैक्ट जो होना है वही होगा, क्योंकि वैसे तो मेरा ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। और मॉड तो मुझे प्लस ही देने वाला था, तो मॉड हटा दिया, बट मॉड का इम्पैक्ट इस तरीके से हमें रखना है। तो बस इतना समझना काफी है। और रटने के लिए मतलब एग्जाम में देखो ये समझ लो, बट एग्जाम में उतना दिमाग नहीं लगाना। एग्जाम में क्या करना है, अगर एलएचएल कर रहे हो, यहाँ माइनस लिख रहे हो, तो यहाँ भी क्या लिख देना, मतलब मॉड जहां से हटेगा वहां क्या लिख देना है, माइनस। बस इतना याद रखने से हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट ये है कि मॉड तो मुझे मतलब देखो इसका आंसर कुछ भी आए, मेरा मॉड का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी तो मुझे मॉड दिया। अब हम मॉड का इम्पैक्ट मुझे चाहिए, बट हम मॉड लिख के नहीं सॉल्व कर सकते। तो फिर मॉड का इम्पैक्ट मुझे चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम एलएचएल ले रहे हैं तो मेरा एक्स का वैल्यू तो हमेशा क्या आ जाएगा, 3 से कम। और 3 से कम आने से विदाउट मॉड इसका आंसर ऑलवेज क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। बाकी अगर एलएचएल लिख रहे हो तो माइनस लिखोगे, और इधर माइनस लिखोगे तो मॉड को जब भी हटाओगे तो वहां क्या लिख देना है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कैसे लिखे, अब नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, तो ये और ये नहीं कट जाएगा, x-3/x-3 नहीं कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, जीरो नहीं, ये 1 है, ये -1 है ना, जीरो। -1 ना, एक्ट बाई -एक्ट, -1, -1 नहीं होगा, 1/-1 तो -1, +1 थोड़ी होगा, अगर दोनों माइनस होता तो होता। तो यहाँ पर अगर 3 पुट करे कहा, एक से रिलेटेड तो कोई डेटा है नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, अब आ रही चलो, आ रही, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3+। अच्छा, जैसे 3+ लिखा मतलब मेरा सारा वैल्यू क्या है, मोर देन 3 है। तो अगर मेरा वैल्यू सारा मोर देन 3 है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पुट करें x का वैल्यू या फिर यहाँ पुट करें, मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या मॉड हटाने से मुझे कुछ चेंज करने का जरूरत पड़ेगा, नहीं, क्योंकि पॉजिटिव ही तो रहेगा, मॉड में लिखो गुड यहाँ इवनिंग लिखो मैम। पॉजिटिव। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x-3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x-3, और यहाँ कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव वो ऐसे ही दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर आर ई चिल निकाल रहे हैं, और आर ई चिल मतलब ही ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लिखने, जैसे देखो यहाँ माइनस लिखा तो एग्जाम पर्पस में यहाँ माइनस याद रखो, यहाँ प्लस, बट प्लस लिखने का तो जरूरत नहीं पड़ता है। तो फिर अब क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 3+1/1, यानी कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, अच्छा अब लिमिट ये एग्जिस्ट कर, देखो आंसर क्या है, बोल रहे 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो 0 नहीं आया, 1 या -1 बोलोगे या फिर नन ऑफ दिस बोलोगे, बोलो क्या आंसर दोगे, नन ऑफ दिस। हाँ मतलब ये नन ऑफ दिस नहीं था, इसको लिखना था डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने गलती से नन ऑफ दिस, इसको लिखा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये आंसर होगा, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखो মানে এত ভুলে যাচ্ছ তোমরা যে আমি কি বলবো। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं हुआ तो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा भाई, देखो इतना कुछ लिख लिख के बताया और बोल नहीं पा रहे लोग, मुझे पेज ही नहीं मिल रहा है किधर लिखा था इसके बाद। हाँ ये देखो, इसके बाद लिखा था, ये कितना नंबर पेज है यहाँ पर, इसमें नंबर नहीं था। ये रहा, ये देखो
If LHL RHL of function f of x tends to a both exist, अगर ऐसा हो रहा है and are unequal, then the limit of this does not exist. तो unequal हुआ ना दोनों का वैल्यू, एक का +1 आया एक का -1 आया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL नॉट इक्वल RHL। इतना तो याद रख सकते हैं ना, उतना जो भी लिखवाया ठीक है, एमसीक्यू के लिए जरूरत नहीं, बट जितना याद करने से करके आ पाओगे उतना तो करना पड़ेगा। मॉड का अभी 2-3 मॉड का ही क्वेश्चन करते हैं। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस mod of x minus 2 x minus 2, ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C -1, ऑप्शन D does not exist। देखो यहाँ पर हम लोग को लिमिट x टेंड्स टू 2 नहीं दिया है, क्या दे दिया है, 2 प्लस दे दिया। तो हम लोग किसका आंसर निकालेंगे, 2 प्लस का ही निकालना है, मतलब RHL ही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो RHL ही सिर्फ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ चेक नहीं करना है LHL RHL दोनों, क्योंकि मुझे तो इसका आंसर पूछा है ना कि ये कितना होगा, तो ये तो RHL है, तो RHL के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अच्छा मॉड हटेगा तो क्या लिखेंगे, x -2 डिवाइडेड बाई x -2। ठीक है, अब 2 प्लस है मतलब x का वैल्यू मोर देन 2 है, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो जब पॉजिटिव होता है तो मॉड के बाहर कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर देगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 1। x 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1, और यहाँ पर तो कुछ पुट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या आ गया 1। तो अब क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। ठीक है, इसमें डज नॉट एग्जिस्ट आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें चेक करने बोला ही नहीं है कि चेक करो। फिर एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वेयर -1 मॉड ऑफ x -1, ऑप्शन A 2, ऑप्शन B -2, ऑप्शन C 0, ऑप्शन D 1। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ LHL। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, x स्क्वेयर -1, अब ये मॉड हटाएंगे तो आ जाएगा -1, क्योंकि x का वैल्यू मेरा लेस देन 1 है, तो मेरा आंसर दोनों केस में, ऊपर वाले में तो नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि x का वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम के वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉड्यूलस वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि अंदर एक माइनस वैल्यू आएगा, -1 में प्लस हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे बोलो, ऊपर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। x +1 x -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, माइनस ऑफ x -1, तो x -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना लिखेंगे, माइनस ऑफ x +1। ठीक है, अब 1 पुट करना है, लिमिट पुट करना है, लिमिट को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ 1 + 1, 0 आ रहा है, -2 आएगा, मतलब ऑप्शन बी आएगा। एक्स में तो 1 पुट करना है ना, टेंड्स टू वैल्यू पुट करना है, 1 1 + 1 2, और माइनस पहले से ही है, तो -2। ठीक है, और भी करो मॉड का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x - mod of x डिवाइडेड बाई
7x minus 5 mod of x. Option A 3/2, option B 2, option C 1/6, option D does not exist. ठीक है, अब ये यहाँ ऑप्शन से दिख रहा है, देखो डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए दिया क्योंकि हम लोग को सिर्फ 0 दिया है, तो हम लोग को दोनों चेक करना पड़ेगा, LHL और RHL। तो करके देखो एक बार, बताओ मुझे, देखते हैं क्या आंसर आता है। Does not exist. LHL और RHL का वैल्यू कितना निकला है? LHL 1/3, RHL 1. ठीक है, কত কত এসছে? देखो पहले कोई सा भी लिख सकते हो, LHL लिखो या RHL, उसमें कोई रूल्स नहीं है। तो अगर LHL लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब जैसे ही माइनस दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम है तो आंसर नेगेटिव ऑटोमेटिकली, x के साथ भले कुछ एटलेस ना हो, अब 0 से कम वैल्यू मतलब नेगेटिव, तो x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ, लेकिन मुझे तो मॉड में नेगेटिव नहीं चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ x, ठीक है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर 7x माइनस, अब ये मॉड हटा के मुझे क्या लिखना है, 5 और x लिखना है, मॉड हटा के सिंपल ब्रैकेट यूज करना है, लेकिन उसमें मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 5x, ठीक है। जब भी यहाँ माइनस दोगे यहाँ माइनस दे दो, बस इतना तो याद रख सकते हैं ना हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस x, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4x बाई 12x, तो ये कैंसिल आउट होके 1/3, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। देखो कुछ याद नहीं रखना है, जो मैंने कंसेप्ट बोला वो जस्ट समझो एक बार, वो काफी है, बस प्रैक्टिस के लिए। यहाँ माइनस दोगे, जहां मॉड हटेगा वहां पर क्या लग जाएगा, एक माइनस, ठीक है। अब चाहे वो फंक्शन प्लस माइनस हो या ऐसे सिंगल डेटा हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस एक्स, तब जाके वो पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। और RHL में क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अब इसमें तो देखो सब मेरा 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा है तो फिर x का वैल्यू तो मेरा पॉजिटिव ही आएगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉड हटा के ब्रैकेट यूज करके लिख देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x माइनस x, और इधर हो जाएगा 7x माइनस 5x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2x बाई 2x, कैंसिल होके 1 आ गया, x टेंड्स टू 0 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो फिर क्योंकि LHL नॉट इक्वल RHL, तो does not exist।
और एक देते हैं, ये लास्ट है मॉड का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे। फिर से तुम लोग ही करके बताना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 mod of x plus 2x divided by 4 mod of x minus x 5/3 3/5 minus 5/3 minus 3/5। देखो इन्फिनिटी का कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है, वो सिंपल निकालना है, मतलब सिर्फ इन्फिनिटी बोल के निकालना है, ना तो प्लस करना है उसका ना तो माइनस करना है। जैसे आरएचएल में जैसे दे दिया तो फिर सिर्फ आरएचएल निकालते हो ना, तो वैसे इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना। और इसका इम्पैक्ट हमेशा प्लस के जैसे ही आएगा, क्योंकि ह्यूज डेटा होता है ना, तो ये हमेशा वैल्यूज का बहुत ज्यादा होता है। 5/3 5/3। x टेंड्स टू इंफिनिटी लिख दो, ठीक है। अब इसमें ये 3x इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, फिर ये ऐसे लिख दो, ठीक है, 4x माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x प्लस 2x 4x माइनस 6, फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x 3x, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5/3। तो आंसर क्या रहेगा 5/3, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग और लिमिट नहीं कर रहे, अभी हम लोग करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, हेडिंग करो कंटिन्यू। कंटिन्यूटी किस चीज का निकालेंगे, जैसे लिमिट किसका निकाल रहे थे, फंक्शन का। कंटिन्यूटी भी किस चीज का निकालना है, फंक्शन का, ठीक है। तो क्या हम लोग फंक्शन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बोलो। फंक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल, मान लो कुछ भी एक इक्वेशन देते 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए, x और y चाहिए। क्या इसमें एक्स वाई नहीं निकलेगा, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, वाई, फंक्शन पढ़ के आ रहे हैं ना हम लोग, वाई होता है। तो अब एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, इनपुट तो एक्स होता है ना, तब एक्स का वैल्यू तो 1 ले लो ना, तो 1 लेने से वाई का वैल्यू कितना आएगा, 3 की को देखो, 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मतलब 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और ले लो, लाइक यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ले लो, जैसे कि अगर हम लोग -1 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -2 और ये हो जाएगा 3, मतलब कितना हो गया, 1 + 1 2 हो रहा है क्या, 2 हो रहा है, ठीक है। और एक ले ले तो और एक जगह बनना है, और क्या ले, 2 ले लो तो कितना हो जाएगा, 4 16 रहेगा 76 ना। तो देखो अगर ये सब वैल्यू से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये ग्राफ प्लॉट हो सकता है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट हमें दे देगा, ठीक है, मान लो कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया, मान लो पॉइंट ए, नॉर्मली ए से डिफाइन किया जाता है, मान लो पॉइंट दे दिया A5, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि ये 5 पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं, मतलब क्या ये ड्रॉ पूरा ऐसे हुआ है या फिर इसमें कोई ब्रेक लगा है, मतलब सीधा बात है कि पेन को क्या हमें उठाना पड़ा, मतलब क्या ड्रॉ ऐसा हुआ, ऐसा, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर मतलब
जैसे यहाँ ब्रेक हो गया ना, ये नहीं, या फिर ऐसा जो भी हो, ऐसा करके ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये जो ब्रेक हुआ, तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब पेन को उठाना पड़ा ड्रॉ करते वक्त कि यहाँ से हम और आगे नहीं कर सकते, तो मुझे रोकना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो हम ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, बट अगर ये ऐसे नहीं जाएगा तो हम ऐसे करके फिर ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी में हम लोग को देखना क्या है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ग्राफ अपने आप को कंटिन्यू रख पा रहा है कि नहीं कंटिन्यू रख पा रहा है, तो हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी है वो चेक करना है, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी, ठीक है, ये चेक करना है। तो जैसे मान लो पॉइंट ए पे मान लो ये हम लोग का कंटिन्यू है कि नहीं ये बताना है, ठीक है? मतलब ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लो एक बार कि टॉपिक क्या है, टू एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन देगा, ठीक है। वी फाइंड इट्स लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन at that point। तो बोल रहा है कि देखो, लिखो, और भी थोड़ा सा लिखो, बाकी है, ये लिखो, बताते पहले लिखो। देखो लिखा है कि कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करना है तो किसी एक फंक्शन का, तो हमें किसी एक पॉइंट पे चेक करना होगा। तो अगर पॉइंट ए पे हमें किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग चेक क्या करते हैं, बोल रहा है कि हम लोग उस फंक्शन का लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने का मतलब आर एच एल भी निकालना पड़ेगा, एल एच एल भी निकालना पड़ेगा, और उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मुझे 5 इनपुट देगी, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये जो फंक्शन है इसका लिमिट निकालना पड़ेगा इसी पॉइंट पे, एल एच एल भी और आर एच एल भी। और अगर तीनों मैच होता है तो कंटिन्यू है, और अगर मैच नहीं होता है तो कंटिन्यू नहीं है। अब वही वाला चीज लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ पॉइंट वन एफ ऑफ एक्स is defined at x equal a, that is f of a is defined। सिंपल बोले तो f of a is defined। f of a is defined का मतलब है कि जब हम लोग इस फंक्शन में 5 को पुट करेंगे तो उसका कोई वैल्यू आना चाहिए, मतलब वो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड कब आएगा, जब मान लो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, तो फिर कौन से फॉर्म में आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो बोल रहा है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट पे पहला बात है कि मेरा इस फंक्शन का कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए, मतलब ये इनपुट हो जाएगा तो कोई ना कोई आउटपुट मेरा आना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिफाइंड। फिर सेकेंड लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है। तो यानी कौन सा वाला लिमिट, एल एच एल। माइनस मतलब क्या हो जाएगा, एल एच एल। अब लिमिट किस चीज का निकाला जाता है, किसी ना किसी फंक्शन का। इक्वल क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो टेंड्स टू वैल्यू क्या होगा, जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करने दिया उसी पॉइंट पे मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, उसी पॉइंट पे मुझे लिमिट का वैल्यू भी निकालना है उस फंक्शन का, ठीक है। दैट इज, इसमें क्या होना चाहिए, एल एच एल इक्वल आर एच एल, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए, दैट इज 1 इक्वल टू, 1 मतलब ये जो ऊपर 1 लिखा है, ठीक है, ये 1 और 2 हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये दो चेक करने से ही होता है। ये तीसरा पॉइंट जस्ट एडिशनल लिख दिया, मतलब ये दोनों का ही कंबाइन ये वाला है। मतलब देखो ये एफ ऑफ ए मतलब कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन का
जो पॉइंट है उस पे इनपुट आउटपुट निकालेंगे, और ये वाला मतलब कौन सा, पॉइंट टू। ठीक है, तो LHL RHL इक्वल होना जरूरी है, जो कि इस पॉइंट से हम लोग पता करेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू a को दो बार देखेंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो ये मेरा पॉइंट टू को डिनोट कर रहा है, ये मेरा कौन सा पॉइंट को डिनोट कर रहा है, वन को। और मेरा क्या होना चाहिए, जैसे LHL RHL इक्वल होना चाहिए, वैसे वन और टू भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वन और टू भी इक्वल हो जा रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन कंटिन्यू है। तो वन टू इक्वल होना चाहिए। अगर LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि ये तो होना ही पड़ेगा, LHL RHL इक्वल तो होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ये इक्वल और ये भी, ये दोनों का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। उसी चीज को थर्ड पॉइंट में लिखा है, तो हम लोग चेक ये वन और टू करेंगे तो ही हम लोग का हो जाएगा। ये वन टू को समरी करके ये पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और एफ ऑफ ए, ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये तीन चीज चेक करना पड़ेगा, और ये तीनों तुम लोग को आता है। फंक्शन में फंक्शन पढ़ रहा था, ठीक है, LHL RHL लिमिट अभी हम लोगों ने देखा, अभी मॉड वाले में भी देखा, इसके पहले भी लिमिट ही देख रहे हैं। तो नया कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन देगा उसमें वो पुराना चीजों को ही अप्लाई करना है, करके बस देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं। अगर ये हो रहा है तो कंटिन्यू है, अगर नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब डिसकंटिन्यू कब होगा वो भी लिख लो, मतलब डिसकंटिन्यू कब बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x equal a if, discontinuous तब होगा अगर वन, f of x क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगा कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल a पे, दैट इज f of x क्या हो जाएगा, डज नॉट एक्सिस्ट। मतलब अगर फंक्शन का कोई वैल्यू निकला ही नहीं। ठीक है, तो सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू a minus f of x not equal limit x tends to a plus f of x, that is LHL not equal क्या हो जाएगा, RHL। limit x tends to a, f of x not equal f of a, that is 1 not equal 2। ठीक है, वहां जो जो यस था वही सारा चीज यहाँ पर नो हो जाएगा। Here the point A is known as the point of discontinuity। ठीक है, तो ए पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ओके, लिखे हो? ठीक है, as the point of discontinuity, as लिखे, known as f of x 2 minus x 2x 2 plus x, x less than 3,
x equal 3, x greater than 3, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और a equal 3 दिया हुआ है। चेक द कंटिन्यू, कंटिन्यूटी चेक करने बोला है, तो कौन से पॉइंट पे चेक करना है? हमेशा पॉइंट क्या होता है? ए, तो ए का जो वैल्यू क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तो हमें ए का वैल्यू दे देगा, तो दिया हुआ है देखो ए 3 पे, मतलब 3 पॉइंट पे इससे जो ग्राफ बना है वो ग्राफ कंटिन्यू है या नहीं है, वो हम लोग को चेक करना है। तो क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले इस इन इस पॉइंट को हमें इस फंक्शन में एज ए इनपुट यूज करना है, क्योंकि पॉइंट वन क्या है हम लोग का, चाहे कंटिन्यू हो या डिसकंटिन्यू, हम लोग को देखना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन होगा कि नहीं। ठीक है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है पॉइंट 3 पे। तो अगर एफ ऑफ, अब देखो ये सब क्या है, 2 माइनस एक्स, 2x और 2 प्लस एक्स, ये तीन क्या है? ये तीनों ही फंक्शन है, फंक्शन दिस वन, फंक्शन दिस वन, फंक्शन दिस वन। लेकिन कंडीशन है, क्या है? ये फंक्शन कब होगा? जब x क्या होगा? ये फंक्शन कब होगा? जब x, ठीक है, अब ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन 3 है। तो क्या यही x है? हाँ, ये पॉइंट को लिखने का तरीका है कि a इनपुट जो है वही तो मेरा x होता है। ठीक है, तो ये यही मेरा x है। तो अगर मुझे x इक्वल 3 पुट करना है तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? 2x 2x लेना पड़ेगा। ये तो दिख रहा है ना, x इक्वल अगर 3 है तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? 2x। अब यही वाला क्यों लिया? क्योंकि हम लोग पहला क्या चेक कर रहे हैं, समझो, पहला क्या चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कि नहीं इस पॉइंट पे। और अगर डिसकंटिन्यू के हिसाब से देखते हो तो भी एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है ये पॉइंट पे, यही तो चेक करना है। अगर डिफाइंड हुआ तो कंटिन्यूटी है, अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी नहीं है। तो डिफाइन का मतलब ये फंक्शन इसमें कोई इनपुट देगा कि नहीं देगा, तो ये फंक्शन में इनपुट सॉरी आउटपुट देगा कि नहीं देगा एट द पॉइंट 3 पे। तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 3। तो 2 इंटू क्या लिखोगे? बोलो, फंक्शन तो करके आ रहे हैं हम लोग, इधर भी क्या लिखेंगे? 3। तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? तो डिफाइंड क्या अनडिफाइंड? डिफाइंड। defined हम कंटिन्यूटी नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कब नहीं करेगा? अगर हम लोग एफ ऑफ 3 से कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, लाइक ऐसे आ गया मान लो 5/0, तो फिर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। या 0/0 आ गया, तब फिर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। लेकिन इसका तो कोई ना कोई तो आउटपुट आया, 6 आया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 इनपुट देने पे 6 आएगा, तो ये वाला फंक्शन क्या हो गया? डिफाइंड। तो पहला पॉइंट जो था कि या तो डिफाइंड होगा या तो अनडिफाइंड होगा, तो पहला कौन सा वाला होगा कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? इस फंक्शन का लिमिट, दोनों एलएचएल और आरएचएल। तो जब एलएचएल लिखते हैं, तो एलएचएल जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब कौन सा वैल्यू लेंगे? टेंड्स टू वैल्यू क्या लेंगे? जो मुझे पॉइंट पे चेक करना है, मुझे 3 लेना है। अब 3 प्लस लोगे कि माइनस लोगे? माइनस, क्योंकि एलएचएल है। ठीक है, अब 3 माइनस का मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या है? 3 से कम। तो 3 से कम मतलब कौन सा फंक्शन लोगे? ये तो यहाँ 2 माइनस x, फंक्शन कौन सा लोगे? x लेस देन 3 कंडीशन है, फंक्शन कौन सा लेना है? 2 - x। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 - x। अब इसको चेक करना है, ठीक है, कैसे चेक करोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 - 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, सेम इसी तरीके से आरएचएल तुम लोग करके बताओ पहले मुझे। सही बात है। कैसे लिखना है? लिमिट लिखना है, क्योंकि आरएचएल लिमिट निकालना है। एक्स टेंड्स टू क्या लिखोगे? जो पॉइंट पे निकालना है 3। अब आरएचएल है तो क्या लिखोगे? प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया? एक्स का वैल्यू 3 से ज्यादा, तो फिर 3 से ग्रेटर होने से, ये देखो 3 से ग्रेटर मतलब ये, तो ये होने से ये वाला फंक्शन, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 + x, सॉरी, है 2 + x। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + 3। तो क्या आंसर आ गया? 5। तो एलएचएल नॉट इक्वल आरएचएल। ठीक है, एलएचएल के साथ आरएचएल ही बराबर अगर नहीं हुआ, तो अब ये देखो, ये 1 था, ये 2 था,
टू आपस में बराबर होना चाहिए, देन 1 इक्वल टू होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो गया, तो फिर आंसर क्या होगा, कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हिंस डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू एट द पॉइंट 3 पे चेक किया ना, एट द पॉइंट 3। तो देखो इसमें नया कुछ नहीं सीखना है हम लोग को, जो सीखा हुआ है वही करना है। पहले फंक्शन से चेक करना है, फिर उस फंक्शन का एलएचएल आरएचएल निकालना है, और अगर सब इक्वल हो जाता है तो कंटिन्यू है, और अगर नहीं इक्वल होता है तो कंटिन्यू नहीं। बस। ठीक है, तब हम एक क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग कोशिश करो इसको करने का। एफ ऑफ एक्स है 3 - x² when x not equal 3, और 5x when x equal 3। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी एट a इक्वल, इस पे कंटिन्यूटी चेक करना। डिसकंटिन्यू है की वैल्यू इससे फंक्शन है। f of 3 is equal to 4 और लिमिट দুটো মিলছে, মানে শুধু লিমিট টার্ম মিলছে, नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, एफ ऑफ एक्स, मुझे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या निकालना है, एफ ऑफ 3। तो अगर इक्वल 3 है तो मुझे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, 5x। ठीक है, तब इसमें क्या पुट कर देंगे, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 50। अच्छा, अब एलएचएल निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। ठीक है, अब 3 लेस देन है। अच्छा, अब एक चीज देखो, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3, इसके जगह मुझे दिया हुआ नॉट इक्वल 3। क्या इसको हम लोग समरी करके बोल सकते कि इसका मतलब ही x नॉट इक्वल 3 है, x का वैल्यू 3 से ज्यादा या 3 से कम, तो x का वैल्यू 3 से बराबर तो है नहीं। तो दोनों केस में हम लोग ये वाला फंक्शन ले सकते हैं, एलएचएल में भी ले सकते हैं और आरएचएल में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ यही वाला फंक्शन लेना है, तो 3 - x²। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे इसमें, 3 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, वही तो 9 - 6। आरएचएल में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 - x², तो इसमें भी उतना ही आ जाएगा, 3 - 3 का स्क्वायर यानी 3 - 9 यानी -6। तो एलएचएल इक्वल आरएचएल तो हो रहा है, लेकिन इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। हाँ,
बट हम लोग ये बोलेंगे कि एल इक्वल आर एच एल, बट नॉट इक्वल एफ ऑफ 3, यानी 1 नॉट इक्वल 2, यानी डिसकंटिन्यू at the point of at point 3, at point 3। ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो याद होने के लिए तुम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा, तुम लोग को तो बस ऑप्शन में टिक करके आना, वहां लिखा हुआ रहेगा कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, तो उसके हिसाब से टिक कर देना। एग्जाम्पल 3, ये भी देखो, ट्राई करो। डिस्कस द कंटिन्यूटी of the following function at x equal to f of x 2x if x less than 2, 2 if x equal to x का स्क्वायर if x greater than 2। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस इस तरीके से दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूअस not defined be none of this। करो कैलकुलेशन। Discontinuous. तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये फंक्शन इस इनपुट पे, इनपुट क्या है 2, सब तो 2 से ही चेक करना है, चाहे लिमिट का चेक करो चाहे फंक्शन का। तो एफ ऑफ 2 लेंगे, तो एफ ऑफ 2 लेने से फंक्शन क्या है 2, तो यहाँ पर पुट करने Discontinuous. है ये आंसर। तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, इसको तो और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब सेकेंड पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे एलएचएल, क्योंकि इन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पुट तब कर सकोगे ना, जैसे एक्स का वैल्यू तो कुछ ना कुछ पुट कर दोगे, अगर इधर एक्स रिलेटेड कोई फंक्शन है नहीं तो कैसे पुट करेंगे, तब कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था याद आ रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन। अब एलएचएल कैसे लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। अब 2 माइनस मतलब x का वैल्यू 2 से कम, 2 से कम मतलब x लेस देन 2, मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे 2x, ठीक है। तो 2x लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ आरएचएल निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 प्लस मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा, तो कौन सा फंक्शन x स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो हम लोग बोल सकते हैं LHL इक्वल टू RHL, लेकिन 1 नॉट इक्वल 2, तो फिर डिसकंटिन्यूअस। बस इतना ही तो देखना और तो कुछ नहीं। तो बोला समझ में आ रहा है कैसे करके कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक करना होगा। अच्छा, अब और भी है क्वेश्चन, ये कौन सा लिखा हम लोगों ने, एग्जाम्पल 3।
Example 4. F of x 3 plus 2x 3 minus 2x minus 3 minus 2x minus 3 by 2 less than equal x less than 0. इसमें लिखो 0 लेस देन इक्वल है x, फिर लेस देन 3 by 2 है, तो ये लेस देन इक्वल है, लेकिन ये सिर्फ लेस देन, और x ग्रेटर देन इक्वल 3 by 2 ऐसे दिया हुआ है, ये 3 by 2 लिखा हुआ है. Is f of x continuous at x equal 0? ये बताना. कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बताना. ये 0 है, ठीक है, 6 0 है. इसमें कुछ नहीं, बस ये रेंज देख देख के ढूंढो कि कौन सा फंक्शन होगा, और तो कुछ है नहीं. मैम डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस ना होगा तो बोलते कंटिन्यूअस होगा. कंटिन्यूस. कंटिन्यूअस সবার ডিসকন্টিনিউয়াস আসছে কেন? अच्छा मुझे पहले बोलो, पॉइंट 1 में अगर हम लोग x इक्वल 0 में लेंगे तो f ऑफ x में क्या लेना है? f ऑफ 0. तो अगर 0 लोगे तो इसमें से कौन सा हो? 3 minus 2. वाला होगा, ये वाला होगा ना. हाँ ये वाला होगा. ये सब तो समझ में आया. देखो इसमें तो x का वैल्यू क्या है? 3/2. इसका मतलब क्या है? 3/2 से ज्यादा, ठीक है. और ये जो है -3, ये इसका मतलब क्या है? x लेस देन 0 का मतलब क्या है? x का वैल्यू 0 से कम, ठीक है. 0 तो नहीं है ना. ये इसका दो पार्ट में समझना है ना. तो पहला पार्ट हमें क्या बोल रहा है इसमें? x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल -3/2. -3/2 लेस देन इक्वल x का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू तो -3/2 मतलब x का वैल्यू क्या है? -3/2 प्लस मतलब और उससे ज्यादा, ठीक है. प्लस का मतलब और उससे ज्यादा. लेकिन x का वैल्यू क्या है? 0 से कम है. लेकिन मेरा तो पॉइंट क्या है? 0. तो 0 कहां पर आएगा? ये इसको क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब x का वैल्यू 0 से ज्यादा और x का वैल्यू इक्वल 0, तभी तो मिलके होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पहले बोलो, यहाँ पर फंक्शन को समझना ही मेन बात है कि कौन सा फंक्शन हम लोग को लेना है. वो सही सही ले लोगे तो फिर आंसर भी सही आएगा. तो पहला वाला आंसर এটাই ভুল নিয়েছিল. এটাই ভুল নিয়েছিল. तो
इसमें अब क्या लिखेंगे बोलो, -2 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL में लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब x का वैल्यू 0 से कम, वो कौन सा होगा, वो तो क्लियरली दिख रहा है, ये तो x का वैल्यू 0 से कम, बाकी कहीं पर भी तो 0 से कम नहीं, यहाँ तो 0 वाला है ही नहीं, और यहाँ पर Continuous issue हाँ कंटिन्यूअस। ठीक, अब ये देखो ये वाला जो है इसका मतलब तो x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो लेस देन कहाँ पर है, फर्स्ट वाला, तो लेस देन है तो फिर कौन सा फंक्शन होगा, 3 प्लस 2x, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब RHL निकालो, तो RHL में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, तो 0 प्लस मतलब x का वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा। ठीक है, तो 0 से ज्यादा मतलब कौन सा लेना पड़ेगा, जीरो से ज्यादा कहाँ दिख रहा है ये, लेकिन 0 से ज्यादा नहीं है, ये 3/2 और उसके बाद का है, -2x होगा। क्यों, 0 से ज्यादा, ये तो 0 से कम है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो 0 से कम है ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। कंफ्यूजन होने को ये दोनों पे हो सकता है कि अगर 0 से ज्यादा है तो हम लोग ये वाला क्यों नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन करो मुझे कि अगर 0 से ज्यादा है तो ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे पास 0 से ज्यादा वाला फंक्शन अवेलेबल है ना, ये तो ये भी 0 से ज्यादा है, बट ये क्या बोल रहा है 3/2 से ज्यादा। जैसे देखो मुझे ऐसे दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मुझे एक जगह पे दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल मान लो 5, ये 3/2 को हटा के हम सिंपल करने के लिए 5 कर रहे हैं। अब मुझे अगर 0 प्लस वाला ढूंढना है, मतलब 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा मतलब क्या, जस्ट उसके बाद थोड़ा 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 करके ज्यादा, लेकिन ये 5 का मतलब तो एक बार में 5 के बाद से ज्यादा हो गया, तो फिर कौन सा लेना चाहिए 3 - 2x, और एकदम फर्स्ट वाला तो नहीं होगा क्योंकि वहां पर क्या है x लेस देन 0, तो इस क्वेश्चन में स्टार देके रख सकते हो कंफ्यूज करने के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखे फिर 3 - 2x, बोलो ये बात समझ में आ गया है सबको या किसी को डाउट है। LHL और RHL इक्वल, और 1 एंड 2 भी क्या हो गया इक्वल। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। बोलो ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या अभी भी कोई डाउट है। কি বোঝা গেছে? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, f of x 0 minus x when x greater than 0, x equal 0, x less than 0, then f of x is, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, discontinuous at x equal 0, continuous at x equal 0, undefined at x equal 0, D none of this। तो इसका मतलब चेकिंग किस पे करना है, 0 पे, ऑप्शन इसीलिए मैंने लिखवाया, ठीक है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है, बट कंटिन्यूअस एट x 0, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस x पे 0, अनडिफाइंड एट x पे 0, मतलब या फिर इस तीनों में से कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे चेकिंग x इक्वल टू 0 पे करने के लिए दिया, मतलब इस क्वेश्चन में मुझे बोला तो नहीं है, बट मेरा a कितना है 0। Continuous. कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
निकालो, कंटिन्यूअस होगा आंसर। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Continuous is अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो एफ ऑफ जीरो होने से फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया। एक्स, एफ ऑफ जीरो लेने से देखो, एक्स जब जीरो होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब आगे लिख के क्या करें, जीरो ही तो आएगा, दोबारा लिख भी दोगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। फिर एल एच एल, ठीक है, एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो लेस देन एक्स लेस देन जीरो, तो इसका मतलब तो फिर कौन सा फंक्शन है, माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर क्या पुट होगा, माइनस जीरो, वैसे जीरो का कुछ प्लस माइनस होता नहीं है। आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाला, यानी फंक्शन कौन सा, एक्स, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्स, तो मेरा यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इससे एल एच एल और आर एच एल इक्वल, और वन इक्वल टू, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल 6, मॉड वाला है, लिखो एफ ऑफ एक्स 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल जीरो। मतलब फंक्शन है मेरा 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स, फंक्शन यही दे दिया है, और हम लोग को चेक करना है x इक्वल टू जीरो पॉइंट पे। तो क्या क्या चेक करो, तो वही तीनों चीज ही चेक करना है, भले ही मुझे अलग अलग फंक्शन रेंज के हिसाब से नहीं दिया है। मतलब मेरा हर एक केस के लिए फंक्शन क्या रहेगा, यही वाला रहेगा। मेरा हर एक फंक्शन x इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो के लिए, क्योंकि देखो मेरा लेस देन ग्रेटर देन ये सब कुछ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले फंक्शन निकालो, एफ ऑफ एक्स के जगह क्या लिखना है, एफ ऑफ जीरो, ठीक है। अब पुट करो, तो क्या पुट होगा, टू इंटू जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो, तो टू इंटू जीरो जीरो माइनस मॉड ऑफ जीरो मतलब जीरो, जीरो माइनस जीरो कितना आ जाएगा, जीरो हो गया। अब एलएचएल निकालो, तो अभी जो सिखाया था उसका एप्लीकेशन करना, जीरो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये फंक्शन जो है 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स, अब जैसे ही माइनस हुआ तो इस मॉड के आगे क्या लगेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब जीरो से कम वैल्यू है, तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, क्योंकि मुझे मॉड वाला आंसर चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स। अब वैल्यू पुट करेंगे, टू इंटू डिसकंटिन्यू माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो यानी जीरो आ रहा है। हमारे तो डिसकंटिन्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, अच्छा अगर प्लस हुआ तो मॉड का इम्पैक्ट वैसे ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू एक्स माइनस, सिर्फ एक्स लिखने से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो का, एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा आएगा, जीरो से ज्यादा आने से वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू एक्स Continuous. माइनस एक्स, हाँ
कंटिन्यूस लिमिट x टेंड्स टू 0 x, तो इसमें हो जाएगा 0। मैंने यहाँ पर ये इसी में पुट कर दिया, इसको भी तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। मतलब अगर कोई लिखा है ना तो सही है, ऐसा मत सोचो कि ऐसे ही करना है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसके बाद ऐसे कर सकते हैं, वो मैंने लिखते लिखते लिख दिया। ठीक है, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, तो फिर यहाँ पर 3 इंटू 0 0। ठीक है, मतलब ये नॉर्मली प्रोसेस होता है। बस बाकी देखो तुम लोग का तो एमसीक्यू है, ये सब तो कोई देखेगा नहीं, सही करके आने से मतलब। तो 1 इक्वल 2, ये गलती से 3 लिख दिया, तो फिर क्या आंसर हुआ? आंसर तो कुछ पूछा नहीं था, चलो कंटिन्यूअस बस ये लिख दो, मतलब ऑप्शन कुछ दिया नहीं था, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल, ये कितना नंबर था 6 7, लेट f of x square minus 16 divided by x minus 4 for x not equal 4 and f of x equal 10 for x equal 4, then f of x is not continuous, then f of x is not continuous at x equal 4 as पॉइंट ए। यहाँ पर रीजन दे दिया है कि क्यों कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऑप्शन सारा लिख लो। ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स for x tends to 4, for x tends to 4 is not equal to its function value f of 4, function value f of 4। ये ऑप्शन बी खत्म अभी हुआ। ठीक है, अच्छा फिर ऑप्शन सी, f of x is not defined, f of x is not defined at x equal 4, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है वो नहीं फाइंड आउट करना है, क्योंकि बोल ही दिया है कि फंक्शन क्या है, कौन से पॉइंट पे। लेकिन हम लोग करके देखो, नहीं तो कैसे बताऊंगी। আনডিফাইন্ড নয়, তোমাকে রিজনটা বলতে হবে। মানে তুমি রিজনটা বলছো সি, কি ফাংশনটা আনডিফাইন্ড হচ্ছে ওই জন্য লিমিটটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে না, কিন্তু आंसर তো बी बोलছে। देखो क्वेश्चन समझ में आया कि हम लोग को बोल दिया है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है x इक्वल टू 4 में, बट क्यों है? तो क्या रीजन हो सकता है, या तो वो फंक्शन ये फंक्शन x इक्वल टू 4 में डिफाइंड नहीं है, या फिर LHL RHL दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, या फिर 1 और 2 इक्वल नहीं हो रहा है, कुछ एक होगा। तो वो सारा रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला रीजन क्या है, लिमिट f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। फिर बोल रही है तो पहले क्वेश्चन करो, तब ये समझ जाओगे कि ए बी सी में से कौन सा आंसर होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग को लिखो ठीक से। देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में एक्स का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, और क्या लिखा है उसके साथ साथ देखो
फॉर एक्स नॉट इक्वल 4, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन तब होगा जब व्हेन एक्स नॉट इक्वल 4, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स 10 होगा जब एक्स, हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो एक बार पढ़ के देखो जो लिखवाया है, तो ऐसे करके दे देगा, तो हम लोग को पढ़ के समझना पड़ेगा ना कि अगर एफ ऑफ एक्स 10 तब होगा जब एक्स इक्वल क्या है 4, फॉर एक्स इक्वल 4। अच्छा, अब हम लोगों को चेक करना है, किस पे चेक करोगे, ए 4 पे, तो चेक करने से डिसकंटिन्यू आएगा, बट रीजन तो पता चलेगा ना, तो चेक ही करके आंसर देना है। तो सबसे पहले 1 पॉइंट में क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर इनपुट में क्या देंगे 4, अगर एक्स का वैल्यू 4 है तो मेरा फंक्शन कौन सा लेना है 10, ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। सेकेंड, एलएचएल निकालेंगे, ठीक है, एलएचएल में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, तो 4 माइनस मतलब लेस देन 4, तो अभी देखो ऐसा एक क्वेश्चन आया था ना, मैंने बोला एक्स लेस देन 4 हो या एक्स ग्रेटर देन 4 हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स नॉट इक्वल 4, तो इसका मतलब दोनों केस में ही लिमिट वाले में ये ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, ठीक है। अब इसको कैसे करके सॉल्व करोगे, तो इसके लिए देखो हम लोगों ने लिमिट कर लिया ना इसके पहले, इसीलिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में देने से जल्दी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, ये नहीं होगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4, तो ये कट के क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर 4 पुट करना है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो ये तो होना ही चाहिए डिसकंटिन्यू होने के लिए, है ना, कि 1 और 2 मेरा मैच नहीं करेगा। आरएचएल चेक करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस, तो कौन सा फंक्शन होगा, यही वाला होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 4 का है, अलग अलग तो दिया नहीं है ना, तो फिर यही वाला लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस, फिर से क्या, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, तो ये कट गया, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8, तो देखो एलएचएल आरएचएल इक्वल हो रहा है, एलएचएल आरएचएल इक्वल हुआ, लेकिन मेरा ये डिसकंटिन्यू क्यों हुआ, क्योंकि एलएचएल आरएचएल तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब 1 नॉट इक्वल 2 हो गया इस वजह से। तो अब ये जो 4 ऑप्शन लिखा हुआ, तो उसमें से कौन सा बात सही हो रहा है, पढ़ के बताओ, मतलब यहाँ तो पढ़ के ही तुम लोग को ऑप्शन का आंसर, बी, बी वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो बी में क्या लिखा हुआ है, देखो बी में लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स टेंड्स टू 4 इज नॉट इक्वल टू इट्स फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 4, तो ये आंसर नहीं होगा कि लिमिट का जो वैल्यू है जो कि कितना आया 8 आया, वो फंक्शन का वैल्यू के साथ इक्वल नहीं है, वो 8 है ये 10 है, तो ऑप्शन ए थोड़ी ना आंसर होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का आंसर तो आ रहा है 8 और 8, फिर बोल रहा है फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, फंक्शन तो डिफाइंड हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है 10, तो ऑप्शन ए या सी क्यों होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 1 के साथ 2 मैच नहीं हो रहा है, वही वाला वहां पर लिखा हुआ है कि 1 के साथ 2 मैच नहीं। ये कितना नंबर था एग्जाम्पल, 7। अच्छा, और एक लिखो, एफ ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल 1 becomes continuous continuously at x equal 1, then value of f of 1 is option A 0,
ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ क्या निकालने बोला है? हाँ, वन। अच्छा, नॉट इक्वल 1 होगा ये। बोल रहा है कि वैसे तो x नॉट इक्वल टू 1 में ये फंक्शन है बिकम्स कंटिन्यूअस बोल रहा है, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 1 में, तो फिर द वैल्यू ऑफ f(1) का वैल्यू कितना होने से ये फंक्शन x इक्वल टू 1 में कंटिन्यूअस होगा, ये पूछता है। अच्छा, अगर x नॉट इक्वल टू 1 है तो अगर हम देखो यहाँ पर हम समझाते क्या होगा। सबसे पहले बोल रहा है कि ये फंक्शन क्या है, x नॉट इक्वल टू 1 अगर है तो फिर ये क्या है, बोल रहा है ये फंक्शन का डिटेल्स दिया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इतना होता है अगर एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 है या तो लेस देन 1 है, और बोल रहा है बिकम्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1, और ये फंक्शन एक्स का वैल्यू 1 पे कंटिन्यूअस होगा अगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट क्या चेक करेंगे, एल एच, ठीक है। एक्स टेंड्स टू क्या होगा, एक बार 1 माइनस, तो फंक्शन क्या होगा, यही वाला, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2 और 1 -1, तो ये क्या आ रहा है, ये ऐसे नहीं कर सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा फिर, है ना। ये तो सीखा था ना, मैंने गलती से कर दिया, तुम लोग भी नहीं भूल रहे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है ना 0, तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, कितना होगा, कहाँ पर करें, यहाँ कर देते हैं। एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 2, 2 प्लस 1, एक्स का स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स -2, तो x -2 इंटू एक्स -1, तो x -1 के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x -2, तो अब 1 पुट कर दो, -1 हो जाएगा। अच्छा, अगर RHL निकालोगे तो भी सेम होगा, देखो जब हमें ऐसा फंक्शन दे देता है ना कि नॉट इक्वल टू वाला, तो हमेशा देखना LHL RHL क्या आता है, सेम ही आता है, ठीक है। नहीं भी करके देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर भी कर लेते, सभी में किया और 2 ही क्वेश्चन बाकी है, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। x-2 x-1 और इधर x-1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस x-2 यानी 1 -2 -1, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों तो इक्वल हो रहा है, अब हम लोग को निकालना है एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 3 जो फंक्शन है वो कितना है, एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, और बोला है एक्स नॉट इक्वल 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम ये कंटिन्यूअस तब होगा x इक्वल टू 1, लिमिट एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 1 का वैल्यू जब इसके साथ बराबर होगा, मतलब बात समझो कि ये मेरा जो फंक्शन है ये कंटिन्यू कब होगा, जब लिमिट वाला वैल्यू यानी 1 इक्वल टू 2 होगा, ये मेरा कौन सा है 1, ये मेरा क्या है 2, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 होगा तब मेरा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, तो मेरा ये 2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, वो कितना आया दोनों केस में -1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना होने से ये मैच हो जाएगा, -1,
तो मेरा LHL RHL लिमिट का जो आया -1 वही मेरा फंक्शन का वैल्यू आएगा, तो ही ना मेरा आंसर जो है कंटिन्यूअस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा -1। ये उल्टा पूछा था और कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग को बोला था कि f(1) पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, तो f(1) का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो लिमिट का वैल्यू होगा वही f(1) का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि लिमिट के साथ फंक्शन इक्वल होगा तब ना जाके हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी स्टार लगाने जैसा ही क्वेश्चन है। तो फिर इसके बाद देखो ये और एक क्वेश्चन बस, इफ द फंक्शन ऑफ इफ द फंक्शन f of x √over of x minus 2 divided by x minus 4, x not equal 4, x not equal 4, and f of x 1 by k, x equal 4 is continuous at x equal 4, then k कितना होगा। देखो क्या बोला इसमें, ये एग्जाम्पल नंबर कितना दे 9, और एक करने से हो जाएगा। बोल रहा है कि फंक्शन f of x दिया हुआ है, ये फंक्शन कब होगा जब x का वैल्यू, और ये फंक्शन कब होगा 4। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है x इक्वल 4 पे अगर, तो फिर k का वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालो। देखो पहला क्या है f of x, अगर देखो पहला क्या होता है, मुझे f of x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा f of 4, तो अगर x का वैल्यू 4 है तो मेरा फंक्शन क्या है 1 by k। ठीक है, तो अब ये तो 1 by k ही रह जाएगा, कांस्टेंट है। सेकेंड, अगर मेरा x नॉट इक्वल टू 4 है तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस और 4 माइनस, जिसमें दोनों में ही मेरा आंसर क्या आने वाला है सेम आने वाला है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, रैशनलाइजेशन करके। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, ये माइनस कर देते क्योंकि पहले तो हम LHL चेक कर रहे हैं, माइनस कर दिया। ठीक है, अब कॉन्जुगेट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, √over ऑफ x माइनस 2 √over ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा √over ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना x माइनस 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा x टेंड्स टू 4 माइनस और इधर 1 आ गया, तो फिर आंसर क्या रहेगा, गलत हो गया, नीचे दिया ही, नीचे लिखा नहीं ना, ये √over ऑफ x प्लस 2, मतलब गलत, मतलब कुछ काटना नहीं है, एक्स्ट्रा ऐड करना। लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 1 बाई √over ऑफ x प्लस 2, अब पुट करने से क्या आ जाएगा, √over ऑफ 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 1 बाई 4। तो एक बात बताओ, RHL का भी आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, RHL का भी क्या आना चाहिए, देखो 4 माइनस की जगह क्या लिखोगे, सिर्फ 4 प्लस, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा। ये तो देखो जैसे सर्ट्स का जो रूल्स है वो फॉलो होते होते कितना आ जाएगा √over ऑफ x प्लस 2 ही आ जाएगा, और ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 4। ठीक है, तो अगर मेरा LHL इक्वल RHL हो गया जिसका वैल्यू कितना है 1 बाई 4, और मेरा क्या होना चाहिए 1 और 2 इक्वल होना चाहिए, तब ये फंक्शन कंटिन्यू होगा, जो कि बोल रखा है देखो ये फंक्शन कंटिन्यू है x इक्वल 4 पे, तो 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो 1 का वैल्यू कितना आया 1 बाई k, और 2 का वैल्यू कितना है 1 बाई 4, तो इससे k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इससे हाँ इससे k का वैल्यू 4 आ जाएगा, ऑप्शन में रहेगा 4, तो उस पर तुम लोग को टिक कर। एंड लास्ट एक एग्जाम्पल 10, f of x x का स्क्वायर -1 x का क्यूब -1
is undefined at x equal 1 if f of x is continuous at x equal 1, then find f of 1. अनडिफाइंड है, x इक्वल टू 1 में ये फंक्शन, मतलब x का वैल्यू 1, देखो ना अनडिफाइंड तो होगा, 1 पुट करने से कितना आ जाए 0 नीचे, तो अनडिफाइंड तो हो ही रहा है, बोले या ना बोले हम लोग को भी दिख रहा है अनडिफाइंड है। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स, तो बोल रहा है कि अगर कंटिन्यूअस है x इक्वल 1 में, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू फिर होना कितना। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा है, देखो एक्स का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब -1 तब होगा जब एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू 1। अनडिफाइंड है ना एक्स इक्वल 1 में, तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 होने से ये होगा, और एक्स इक्वल 1 होने से फंक्शन क्या होगा वही हम लोग को नहीं पता, वो हम लोग को नहीं पता कि कौन से वाले फंक्शन में जब हम लोग एक्स इक्वल 1 लेंगे तो कौन सा वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू क्या निकालोगे, 1 माइनस LHL निकालना, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन लिख ही लेते हैं, कितना लिखोगे बोलो, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब -1, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 होने से तो यही होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको फॉर्मूला में दे दो, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये वाला क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, 1 माइनस तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पुट करने से 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/3, और RHL भी कितना आएगा, RHL भी कितना आएगा 2/3 आएगा। टू बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें बोला है कि ये फंक्शन x इक्वल 1 में अनडिफाइंड है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस है तो 1 इक्वल 2 होता है, ठीक है, जिसमें 2 का मतलब लिमिट का चेकिंग, तो 2 मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, और ये क्या होता है एफ ऑफ a में हमें ढूंढना पड़ता है ना, तो ये वाला वैल्यू मेरा कितना आया 2/3, ठीक है, ये वाला वैल्यू मेरा 2/3 आया, तो ये वाला भी कितना आना चाहिए 2/3 आना चाहिए, और यहाँ पर एफ ऑफ ए का वैल्यू मेरा कितना है, एक्चुअली कितने में चेक करने बोला है, एफ ऑफ 1 में, देखो ना एफ ऑफ 1 में नहीं चेक करने बोला है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो ताकि ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो एफ ऑफ 1 भी अगर 2/3 होगा तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इतना सब नहीं भी देखोगे तो चलेगा, सिर्फ 2/3 निकाल लिया। और जब भी देखो मेरा ये नॉट इक्वल टू फंक्शन रहेगा ना, कि x का वैल्यू मान लो नॉट इक्वल टू कुछ भी दिया है, कुछ भी एनी वैल्यू, तो हम लोग को LHL RHL 2 बार चेक करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार चेक करोगे होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर लिख के दिखाना तो है नहीं, तो LHL RHL 2 चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो अगर LHL RHL मेरा 2/3 आ रहा है, बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर एफ ऑफ ए का वैल्यू भी कितना आना चाहिए 2/3, और ए का जगह क्या पुट होगा एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी मेरा क्या आ जाएगा 2/3। तो ये लास्ट का जो क्वेश्चन था ना, वो तुम लोग तो शायद इतना सारा कर रहे हो तो लग रहा है कि टफ है, लेकिन नहीं, आने से इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये सब थोड़ा ज्यादा समझने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टफ कुछ नहीं है, बस ये तो बल्कि आसान है कि देखो हम लोग को बोल दिया है कि ये वैल्यू इसमें कम निकालना पड़ रहा है, कि हमारा यहाँ पर एफ ऑफ 1 कितना होने से होगा, तो सब इक्वल होने से होता है, जैसे ये के वाला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि के का वैल्यू फिर कितना।
ठीक है, तो लिमिट, सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, ये जो टॉपिक था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है।